आज़ाद कश्मीर में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बहाल होने के बाद कौन से अमली इक़दामात किए गए और क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद हमदानी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में जो कारकुन थे उनके मसाइल हल किए हैं या नहीं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग आज़ाद कश्मीर की जो बानी रहनुमा हैं मोहतरमा अरूज फ़ातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया, आप किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है। जैसे कि तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कश्मीर के जो इब्तदाई चंद लोग थे, आपका शुमार उन लोगों में होता है। तो बड़े अरसे से आपने मेहनत की आज़ाद कश्मीर में, आपको उसका समर भी मिला कि आज़ाद कश्मीर में अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई है। तो इस हुकूमत को आप किस नज़र से देखती हैं? जी, ये तो हमारे लिए एक जो है हमारी मेहनत का फल हमें मिला है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो बन चुकी है तहरीक इंसाफ की, और साल गुजर भी चुका है उसको। और बहुत से यहाँ पे काम भी किए गए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, और तो बड़ा उन पे काम भी हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है तहरीक इंसाफ को खड़ा करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, बहुत सी बातें जिन्होंने सुनी हैं अपने घर वालों से, बाहर वालों से, तो उनके ये है कि अब उनको बहुत नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा। उनके सिर्फ जो अपने ख़ास ख़ास लोग हैं उन्हीं लोगों को नवाज़ा जा रहा है, उन्हीं लोगों को आगे लाया जा रहा है। तो ये बहुत से लोग इस बात से नाराज़ भी हैं, और लेकिन ये कि इस बात पे हुकूमत कोई तवज्जो जो है नहीं दे रही। आप क्या समझती हैं कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक तब्दीली का नारा लेके आई थी, और उस तब्दीली के नारे के बाद लोगों को ये महसूस हो रहा था कि अब एक नई जमात आ गई है, तो इस जमात के बनने से आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल होंगे, नई लीडरशिप सामने आएगी। तो क्या समझती हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली आई, नए चेहरे सामने आए, या वही एक पुराना निज़ाम था जिसके तहत फ़लाँ का बेटा उसका बेटा आगे आते जाते हैं? ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने नए चेहरे सामने आए। जो चंद एक नए चेहरे सामने आए भी हैं, वो उनके लिए तो हम बहुत खुश हैं। उनको जब हम देखते हैं, उनको हम ख़ास स्पेशल मुबारकबाद भी देते हैं कि हमें खुशी हुई कि आप भी कहीं पे आगे आ सके हैं और कहीं नज़र आए हैं, किसी आप पोजीशन पे आए हैं। तो यह कोई बंदा जो है आज किसी पोजीशन के ऊपर बैठा है, लेकिन ये कि वही पुराना निज़ाम है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ अपने ही लोगों को आगे लाने के लिए अगर कोई काम किए भी जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव, तो साथ-साथ वो अपने किसी ऐसे बंदे को भी प्रमोट करते जा रहे हैं कि ऑलराइट जी, मेरे बाद नेक्स्ट ये लीडर है, इसको आगे लाया जाए। तो ये भी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे अपने लोगों के बीच में भी जो आम एक अवाम है, उसके बीच में भी ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है कि वो नए चेहरे नहीं देखना चाहते। उनकी एक ही लॉजिक है कि वो पुराने ही चेहरे देखना चाहते हैं। वो उसी फ़रसूदा निज़ाम पे वो खुद चलना चाहते हैं। उसके बाद जब कुछ होता है तो वो कहते हैं ऑलराइट जी, ये लीडर नहीं सही हुआ, अगली बारी जी दूसरे को वोट देंगे। जब अगली बारी फिर कौन-सा होता है, वही जिसको 1 या 2 बारी पहले से सेलेक्ट किया होता है, उसी को वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो एक बारी आपने पहले आज़मा लिया, आप उसको फिर आज़माएँगे तो वो क्या तब्दीली लेके आएगा, क्या चेंज लेके आएगा वो। और यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही काम किए, लोगों के लिए वो हाज़िर होते हैं। लेकिन ये कि पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं बहुत गंदा खेल है। तो वो चेहरे भी मैं देखती हूँ कि वो बहुत पीछे जा चुके हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, या कोई ना कोई उनकी ऐसी बात ज़रूर सामने आती है कि जी इसने ये किया था, इसने ये किया था। नहीं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, चूँकि पहले इसके जो वज़ीर-ए-आज़म थे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब थे, अब आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साहब हैं। तो क्या समझते हैं इन दोनों वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरे हुकूमत था वो कैसा आपको लगा? किसका बेहतर था? तनवीर इलियास साहब का बेहतर है या क़य्यूम नियाज़ी साहब का? इसमें अब देखिए, क़य्यूम नियाज़ी साहब काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारा अपने इलाके को ही नवाज़ा, कि
एक भी बंदा उन्होंने कोई ऐसा बाहर का बंदा नहीं था जिसको अपने इलाके से बाहर का, कि जिसको उन्होंने अपॉइंट किया हो, कोई भी स्वाबदीदी पोस्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उन्होंने किसी जो है दूसरे बंदे को आगे लेके आए हों। और तनवीर इलियास साहब को अभी कुछ टाइम ही हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम तो उनको नहीं हुआ है। तो अभी उनका देख रहे हैं, अभी उनके हवाले से मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकती। वैसे तनवीर इलियास साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस काम से, चूँकि वज़ारत-ए-उज़्मा एक उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने जो अपनी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी समझी है वो अपने बिज़नेस को तरजीह दे रहे हैं, और वो अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद में ही बैठ के अपने बिज़नेस को लोगों को दी गई हो जिनने आपकी जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। मैं खुद इस एहतजाज में शामिल हूँ। कभी-कभार मेरी फ़ेसबुक के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी पोस्ट आ जाती है, उसके बाद फिर मुझे कहा भी जाता है कि आपने ये पोस्ट क्यों की है? तो ये है कि हाँ, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कि हम सवाल कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। अब जिन्होंने तकरीरें करनी है, ये तो उनकी मर्ज़ी है कि क्या करनी है। सही। एक और ये तरीके एक चीज़ ये कि जिस तरह अखबार में भी ये खबर लगी थी और मैंने जिनके अखबार में लगी थी उनसे कहा भी था कि ये आपने क्या खबर लगाई है। यहाँ पे यानी कि जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, जो बिल्कुल इलेक्शन से पहले जिनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है पैराशूटर्स, कि इलेक्शन से वो बिल्कुल कुछ टाइम पहले आए और आके जो हैं वो पार्टी के ऊपर छा गए। और उसके बाद मैं जब अखबार के बीच में या कभी सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं देखती हूँ पोस्टें, उनको बानी कारकुन कह के मुखातिब किया जाता है कि ये बानी कारकुन हैं और इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इनको कोई ना कोई पोजीशन मिलनी चाहिए, इनका हक है। तो अगर जो है वो महीना 2 महीना साल पहले आए हुए अगर बानी कारकुनान हैं, तो फिर हम लोग क्या हैं? ये सवाल हमारा भी बनता है। बानी कारकुनान का ये सवाल बनता है कि हम कौन हैं फिर? सही। और एक चीज़ और, जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से ख़वातीन की जो नुमाइंदगी थी, कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो वो आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन को नुमाइंदगी देगी। तो आप क्या समझती हैं, नुमाइंदगी मुनासिब मिली है? जो जिनको मिली है, क्या वो आपके लिए काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए? ये जितनी नुमाइंदगी मिली है वो तो आपके सामने ही है। तो दूसरा ये कि चाहे ख़वातीन आई हैं या जो भी, लेकिन ये कि हमें तो कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। कोई हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ख़वातीन भी जब आती हैं, ये कोई पहली बार ही नहीं है, लेकिन ये कि जब ख़वातीन भी आती हैं तो वो सिर्फ़ अपने करीबी लोगों को ही जो है नवाज़ती हैं, पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन की बात करें या मर्दों की बात करें, दोनों को अगर आप इक्वल रख के भी बात करें तो चीज़ एक ही आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मुफ़ाद देखा जाता है सियासत में आके, और ये किसी का भी यहाँ पे मुफ़ाद नहीं देखा जाता है। तो चाहे आप ख़वातीन का नाम लें या आप मर्दों का नाम लें, यहाँ पे एक ही है। लेकिन हमें खुशी होती है कि ठीक है जी, एक ख़ातून आने लगी है, एक अच्छी पोज़ीशन के ऊपर ख़ातून आने लगी है। ऑलराइट जी, ख़वातीन का दुःख दर्द कोई भी चीज़ हो, उन्होंने किसी जो है दूसरे बंदे को आगे लेके आए हों। और तनवीर इलियास साहब को अभी कुछ टाइम ही हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम तो उनको नहीं हुआ है। तो अभी उनका देख रहे हैं, अभी उनके हवाले से मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकती। वैसे तनवीर इलियास साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस काम से, चूँकि वज़ारत-ए-उज़्मा एक उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने जो अपनी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी समझी है वो अपने बिज़नेस को तरजीह दे रहे हैं, और वो अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद में ही बैठ के अपने बिज़नेस को देख रहे होते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बस देख ही रहे होते हैं कि कब आएँगे तो हम मिलेंगे उनसे। ये बात अब मैं आपको डेफ़िनेट ये इस हिसाब से नहीं कह सकती। ठीक है, वो बिज़नेसमैन भी हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस भी देखना है। ज़ाहिर-सी बात है, अब वो कुछ अरसे के लिए सियासत में आए हैं। अब ये तो नहीं है कि वो अपना बिज़नेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें। अब वो सियासत के बाद अगर ये हुकूमत के चली जाती है 5 साल के बाद, तो या कुछ भी, क्योंकि इस हुकूमतों का तो कुछ नहीं पता होता। तो उसके बाद वापस तो उन्होंने बिज़नेस पे ही जाना है ना। और ये कि बहुत से लोग उनसे खुश भी हैं, ये नहीं है कि लोग उनसे खुश नहीं हैं, बहुत से लोग उनसे खुश हैं कि उनके दफ्तर वाले, मैंने सुना है कि उनके दफ्तर वाले भी बड़े खुश हैं, पीएम सेक्रेटेरिएट वाले, कि जी ऐसा पीएम कभी नहीं आया।
और कुछ तकर्रियों के हवाले से जिस तरह से बात की जाती है कि चूँकि एडजस्टमेंट थी जो बुनियादी कारकुनों का हक़ था कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए काम किया हुआ था, लेकिन अभी तक जो तकर्रियाँ हुई हैं या मेन जो सवाबदीदी ओहदे मिले हैं, उनमें अक्सरियत ओहदे ऐसे हैं कि जो दूसरी जमातों के लोगों को दिए जा रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज भी जारी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कुछ कोई ऐसी तकर्री हुई है कि जो गैर जमाती लोगों को दी गई हो, जिनने आपकी जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा? मैं खुद इस एहतजाज में शामिल हूँ। कभी-कभार मेरी फ़ेसबुक के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसी पोस्ट आ जाती है, उसके बाद फिर मुझे कहा भी जाता है कि आपने ये पोस्ट क्यों की है? तो ये है कि हाँ, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कि हम सवाल कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। अब जिन्होंने तकरीरें करनी है, ये तो उनकी मर्ज़ी है कि क्या करनी है। सही। एक और ये तरीके एक चीज़ ये कि जिस तरह अखबार में भी ये खबर लगी थी और मैंने जिनके अखबार में लगी थी उनसे कहा भी था कि ये आपने क्या खबर लगाई है। यहाँ पे यानी कि जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, जो बिल्कुल इलेक्शन से पहले जिनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है पैराशूटर्स, कि इलेक्शन से वो बिल्कुल कुछ टाइम पहले आए और आके जो हैं वो पार्टी के ऊपर छा गए। और उसके बाद मैं जब अखबार के बीच में या कभी सोशल मीडिया के ऊपर भी तो दूसरा ये कि चाहे ख़वातीन आई हैं या जो भी, लेकिन ये कि हमें तो कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। कोई हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ख़वातीन भी जब आती हैं, ये कोई पहली बार ही नहीं है, लेकिन ये कि जब ख़वातीन भी आती हैं तो वो सिर्फ़ अपने करीबी लोगों को ही जो है नवाज़ती हैं, पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन की बात करें या मर्दों की बात करें, दोनों को अगर आप इक्वल रख के भी बात करें तो चीज़ एक ही आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मुफ़ाद देखा जाता है सियासत में आके, और ये किसी का भी यहाँ पे मुफ़ाद नहीं देखा जाता है। तो चाहे आप ख़वातीन का नाम लें या आप मर्दों का नाम लें, यहाँ पे एक ही है। लेकिन हमें खुशी होती है कि ठीक है जी, एक ख़ातून आने लगी है, एक अच्छी पोजीशन के ऊपर ख़ातून आने लगी है। ऑलराइट जी, ख़वातीन का दुःख दर्द वो जानती है, अच्छे तरीके से वो समझ सकती है बात को। लेकिन फिर जब वो आती हैं तो फिर उस पे हमें बहुत दुःख भी होता है कि वो जब उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं समझती। सही। तो आप जो इस वक़्त मौजूदा हुकूमत है उसको और जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको क्या पैगाम दें? मैं यही पैगाम दूँगी कि हम इमरान खान के जो हैं सिपाही हैं और तहरीक इंसाफ को ही हमने जॉइन किया है और इसको हमने जिस मेहनत से आगे बढ़ाया है, तो ये कि इसको इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इसके साथ खड़े रहेंगे। और जो भी ज़्यादती हो रही है, जो भी जिस भी तरह का है, तो इसका हुकूमत को भी, जो हमारे अब की लीडरशिप है, इसको भी इनका अज़ाला करना चाहिए और सब जितने भी लोग हैं इनको मिल के एक ग्रुप की तरह चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नाज़रीन, ये थी अरूज फ़ातिमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो बानी जो लोग थे उनमें इनका शुमार होता है। इन्होंने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। इसी तरह के सैकड़ों ऐसे कारकुन हैं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनकी अपनी हुकूमत है लेकिन उस हुकूमत में होने के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, चूँकि सवाबदीदी ओहदों पर भी मुख्तलिफ़ लोगों को दूसरी जमातों के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। इस वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार होने के साथ साथ एहतजाज भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हुकूमत उनके एहतजाज की आवाज़ को सुनेगी और उनके मसाइल को हल करेगी। इसी के साथ जवाद हमदानी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।